एक नगर में एक सेठ व सेठानी रहते थे। सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वह जंगल की ओर गई तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। वह आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम एक काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। वह 4 आदमी उसे अपने साथ घर ले गए। वह 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांट कर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसिन से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का झूठा है तो स्वाद होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे, ये तो सेठानी के भाग्य से खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए भी उस जंगल में पहुंच गया जहाँ वह 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा, भाई मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और बाल उड़ने लगे। उसकी हालत देख चारों बोले कि तुम्हें काम की आदत नहीं है तो हमारे साथ चलो, हमारे घर पर रह लो। सेठ उन 4 आदमियों के साथ उनके घर चला आया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में भी तो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति विष्णु भगवान को भोग लगाया। उसने उन 4 भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वह सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहने, तुम क्या कर रही हो? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की, विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी, सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके परिणाम से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे भगवान, जैसे विष्णु भगवान ने उस सेठ और सेठानी को दिया, वैसे सब किसी को दें। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस कहानी को कहने के लिए संक्रांति से इसका आरंभ करना चाहिए। 1 साल तक इसे कहना चाहिए, उसके बाद उद्यापन कर दें। विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाव भर गुड़, 5.25 रुपये, लक्ष्मी जी का श्रृंगार सामान और साड़ियाँ दें। ये विष्णु भगवान की ये जो कहानी है, हम कार्तिक मास में कह सकते हैं, और जो व्रत रखते हैं सालों का वो भी कह सकते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय।